Now, there are certain limitations of debentures, so let us talk about the limitations of debentures. If the earnings of the company are uncertain and unpredictable, issue of debenture may pose serious problems due to fixed obligation to pay interest and repay the principal. अगर मान लीजिए कंपनी का जो अर्निंग्स है वो अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, क्या इनकम होगा वो नहीं पता, इनकम अप डाउन होता है, तो जो इश्यू ऑफ डिबेंचर है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो डिबेंचर है उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे करना होगा. सो व्हेन द कंपनी एक्सपेक्ट्स गुड एंड स्टेबल इनकम देन ओनली इट शुड इशू डिबेंचर. तो कंपनी को जब ये लगता है कि उसका अच्छा कमाई होगा या स्टेबल इनकम होगा तभी उसको डिबेंचर इशू करना चाहिए. द कंपनी विच इशूज डिबेंचर क्रिएट्स a charge on its assets in favor of debenture holders. So a company not having enough fixed assets cannot borrow money by issuing debenture. वो कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रहा है वो अपने एसेट्स के अगेंस्ट में करता है. डिबेंचर होल्डर्स को एसेट्स बेचना पड़ेगा कंपनी को अगर वो डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं देते हैं. तो जिस कंपनी के पास ज़्यादा फिक्स एसेट्स नहीं है वो डिबेंचर इशू करके पैसा उधार नहीं ले सकता है बाजार से. द एसेट्स ऑफ द कंपनी वंस मॉर्टगेज्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर बोरोइंग. सो इशू ऑफ डिबेंचर रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. अब मान लीजिए जो आपका एसेट्स है अगर आप उसको गिरवी रख दिए हैं, ठीक है, तो फिर उससे आप वापस कुछ उधार नहीं ले सकते. तो अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी का जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाता है.